हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम सीखेंगे 3 मार्क्स का 100% क्वेश्चन जो हमें हमारे अकाउंटेंसी के कमिंग एग्जामिनेशन में पार्ट बी में हेड और सब हेड्स पूछे जाएंगे और हमें आइटम्स दिए जाएंगे किस चीज़ के, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट में रीड करते हैं। तो अगर 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन है तो हम तुरंत पार्ट 1 शेड्यूल 3 पे मार्क लगाएंगे। अब हम समझ लेते हैं बच्चों कि हमें क्या क्या पॉइंट्स और कैसे कैसे किस किस हेड और सब हेड्स में किन आइटम को देखते हुए उन नामों को बताना है। तो मैंने आपके लिए बोर्ड पे करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड, जो तीनों ही आइटम हमारे पहले फर्स्ट पॉइंट में जिसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एक एक करके उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट डाल के हमें इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखना होता है। हम यहाँ पर बच्चों लायबिलिटी नहीं बना रहे हैं, हेड और सब हेड पे फोकस कर रहे हैं। तो आप मेरे एक एक पॉइंट्स जो मैं हेड, सब हेड, उसके मेजर हेड्स, आइटम्स जो भी डिस्कस करूँ उन पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी का जो हम कॉन्सेप्ट है वो टोटली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो अगर मैं कहूँ कि 2 मेजर हेड्स हैं जिसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स, उनके 4 हेड्स हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंडर में कौन कौन से 4 हेड्स हैं, उसमें पहला है हमारा शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा है बच्चों शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज और फोर्थ है बच्चों करेंट लायबिलिटीज। अब जब हमने हेड समझ लिए तो अब उनके हम सब हेड का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है शेयर होल्डर्स फंड। इसके जो हमारे सब हेड्स हैं बच्चों वो 3 है। पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस और तीसरा है हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। पहला है शेयर कैपिटल। इसके अंदर जो हमारे आइटम्स हैं उन्हें याद कर लेते हैं। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल इन एरियर, शेयर फोरफिटेड। याद करने के लिए वीडियोस को दोबारा देखते रहना, बार बार देखिएगा तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। ये तो बच्चों बहुत आसान है और वो है हमारा किसी भी नाम के आगे अगर हमें सरप्लस दिया हो और किसी भी नाम के पीछे अगर रिजर्व दे रखा है। इसके अलावा में एक पॉइंट और याद रखना है, वो है हमारा आउटस्टैंडिंग वाला, शेयर आउटस्टैंडिंग करके अगर पॉइंट हमें दिया होगा तो वो भी हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में ही आएगा। क्योंकि रिजर्व और सरप्लस वाला पॉइंट तो हर कोई बता देगा, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग वाला पॉइंट हम सही से कर आएंगे आउटस्टैंडिंग वाला, तो वो हमें कोई भी गलती नहीं हमारी होगी और हम तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे कि आउटस्टैंडिंग दे रखी है तो ये वाला शेयर आउटस्टैंडिंग वाला पॉइंट हमारा चला जाएगा इन द पॉइंट रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा जिसका नाम है हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट में पहले तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा क्योंकि CBSE ने इसमें से क्वेश्चंस पूछना बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। ये डिडक्शंस में है, इसमें से पॉइंट आएगा ही नहीं। वैसे ये मनी रिसीव्ड है अगेंस्ट शेयर वारंट। अगर हमने कुछ शेयर वारंट किए हुए हैं तो इसमें जो हमें मनी रिसीव्ड होता है तो ये आप करिए ही मत, अकॉर्डिंग टू मी ये आने वाला नहीं है। नेक्स्ट है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इससे भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि मान लो अगर एप्लीकेशन का पैसा आ गया लेकिन अभी अलॉटमेंट का पैसा नहीं है तो वो अभी पेंडिंग चल रही है, कंपनी ने अभी शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, तो इसे कहते हैं इसमें से भी हमें कोई आइटम्स पूछे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों वो है हमारे नॉन करेंट लायबिलिटीज़। इसका मीनिंग आप लोग जानते ही हैं, वो लायबिलिटीज़ जो हम 12 महीने के बाद पे करते हैं उसे नॉन करेंट कहते हैं।
इनके सब हेड्स देख लेते हैं। पहला सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब 12 महीने से ज़्यादा की जो हमने बोरोइंग्स की हैं, इसके लिए मैं टर्म लोन बोल दूँ, मॉर्टगेज लोन बोल दूँ, पब्लिक डिपॉजिट्स बोल लो, बॉन्ड्स बोल लो, डिबेंचर्स बोल लो। बच्चों ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बोले ये हमारे कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं। नेक्स्ट है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये भी हमारे कोर्स में डिडक्शंस में है, तो हम इसको भी तैयार नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐसा मोमेंट है जहां हमें वो तैयार करने की ज़रूरत है जिसमें से हमारा पेपर आएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, वो लायबिलिटीज़ जो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी, वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आएंगी। इसका एक पॉइंट जब हमने बैलेंस शीट ऑफ डिबेंचर पढ़ा था तब मैंने वहाँ बताया था जो हमारे डिबेंचर्स इशू हुए और रिडीम हो गए प्रीमियम में, तो हम जो प्रीमियम और रिडेम्पशन वाला कॉन्सेप्ट करते हैं वो हमारा पॉइंट आएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में। नेक्स्ट है बच्चों हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। 12 महीने अगर मेंशन नहीं है तो हम इन नाम पर फोकस करेंगे, नहीं तो अगर 12 मंथ्स का नेचर आइडेंटिफाइड है तो बच्चों अगर 12 से ऊपर है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, नहीं तो अगर कम है तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चला जाता है। नेक्स्ट है बच्चों जिसका नाम है हमारी करंट लायबिलिटीज़, वो कर्जे जो हमें 12 महीने के अंदर अंदर ही पे करने होते हैं वो हमारे करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। इसके सब हेड्स देख लेते हैं। पहला सब हेड है इसका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वो बोरोइंग्स जो हमने 12 महीने से कम के लिए की है उसे हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लेंगे। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हम सब जानते हैं, 1 साल के अंदर अंदर हमें ये कर्जा पे करना होता है, इसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। कैश क्रेडिट डिपॉजिट्स, ये नाम जो मैंने लिखे हैं ये वो फोकस्ड पॉइंट है जिनमें से हमें कॉन्सेप्ट नज़र आएगा। नेक्स्ट है बच्चों जिसका नाम है ट्रेड पेबल, सभी इससे बहुत अवेयर हैं कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये 2 ही आइटम्स हैं। अगर इसके अंदर से पूछेंगे तो ये 2 आइटम्स के अलावा कोई भी आइटम नहीं आएगा। आइटम हो गया क्रेडिटर बिल्स पेबल, ये हो गया इसका सब हेड, और इसका हेड हो गया बच्चों करंट लायबिलिटी, और मेजर हेड है बच्चों इसका इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसको हम मेन हेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अदर करंट लायबिलिटी, इसको बाद में लूंगी, सबसे पहले हम उससे भी पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजन देख लेते हैं। छोटा सा पॉइंट है, नेचर आइडेंटिफाइड है, 12 महीने से कम कोई भी प्रोविजन हो, चाहे वो ये वाले प्रोविजन क्यों ना हो, वो शॉर्ट टर्म में ही आएंगे। लेकिन अगर नेचर आइडेंटिफाइड नहीं है तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस या फिर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लेंगे। याद रखिएगा नेचर पे फर्स्ट फोकस करिएगा। नेचर आइडेंटिफाइड है 12 महीने से ज़्यादा तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, 12 महीने से कम शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं है नेचर आइडेंटिफाइड, तो इन नाम पर फोकस करेंगे। अब ले लेते हैं लायबिलिटी में अदर करेंट लायबिलिटी, इसमें काफ़ी पॉइंट आएंगे और काफ़ी पॉइंट आने के चांसेस हैं, जैसे एडवांस इनकम, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे इंटरेस्ट अक्यूड, जैसे अनपेड डिविडेंड, जैसे कॉल इन एडवांस। एक एक पॉइंट वो लिखा हुआ है जो हमें एग्जाम में दिख चुका है। अगर केवल लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी का पोर्शन में इम्पॉर्टेंट बताऊं तो बच्चों इम्पॉर्टेंट है हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस के मैंने पॉइंट्स बताए, उसमें आउटस्टैंडिंग वाला पॉइंट बिल्कुल मत भूलिएगा। और नाम के पीछे अगर रिजर्व है और आगे सरप्लस है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में जो हम बैलेंस शीट ऑफ शेयर कैपिटल में आइटम दिखाते हैं वो सारे के सारे हमारे नोट्स टू अकाउंट के पॉइंट शेयर कैपिटल में आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, इन पर आप अच्छा वाला फोकस रखिएगा, अच्छे से आएगा। और एक अदर करेंट लायबिलिटी भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बचा इसका एक और पोर्शन, दैट इज एसेट्स, उसको भी समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसेट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स। अब एसेट्स को अगर हम फर्दर देखें कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो बेटा एसेट्स का हिस्सा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स एंड देन करेंट एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स की अगर बात करें तो ये जो पॉइंट दे रखे हैं ये इसके सब हेड्स हैं। नॉन करेंट एसेट हो गया इसका हेड, और मेजर हेड में चला गया हमारा एसेट, और आइटम हमें एग्जाम में दिए जाएंगे।
तो पहला पॉइंट है बेटा नॉन करेंट एसेट्स, हमारे वो एसेट्स जो इन कैश 12 महीने के बाद कैश में कन्वर्ट होते हैं उन्हें हम नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। पहले पॉइंट की बात करूं तो इसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। कई बच्चे इसको फिक्स्ड एसेट्स बोल देते हैं, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स ये चलता होगा फर्म में, पार्टनरशिप में, 11 तक का ही कॉन्सेप्ट है बच्चों। जब कंपनी की बात आती है ना तो इसका नाम हो जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसके अंदर कौन कौन से हमें आइटम्स दिखेंगे, उसमें पहला है हमारा टेंजिबल। टेंजिबल हो गया बच्चों जिसमें सारे वो एसेट्स आ गए जो हमें दिख रहे हैं, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है। इनटेंजिबल भी आप लोग अच्छे से जानते हो, जो हमें दिखता नहीं, हम फील कर सकते हैं, जैसे हमारी गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट राइट है, रॉयल्टी राइट्स हैं। ये सारे के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सभी हमारा इंटेंजिबल में आएगा। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो केवल वर्क इन प्रोग्रेस आता है इन्वेंट्री में जाएगा, लेकिन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आएगा तो वो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसमें भी एसेट, नॉन करेंट एसेट्स। नेक्स्ट है बच्चों जिसमें हम कहेंगे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, ये वाला पॉइंट भी हमारा प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में आएगा। आगे चलते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो हमने की, अपने पैसों को फर्दर इन्वेस्ट किया फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तो उसमें हम कह सकते हैं कि हमने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया, किसी प्रॉपर्टी में किया, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, या किसी भी फर्दर किसी भी जगह पर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसका नेचर 12 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो ये सीधे वो करंट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। नेचर आइडेंटिफाइड ही होगा तो आप उसको नेचर वाइज आंसर को लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारा डिफर्ड टैक्स एसेट, इसको नहीं पढ़ना, डिडक्शंस में है, ये हमारा कॉन्सेप्ट पूछा ही नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, केवल लॉन्ग टर्म लोन जब बोला जाता है ना बच्चों तो हम सीधे सीधे इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग समझ लेते हैं, लेकिन एडवांसेस जब इसके साथ जुड़ जाता है तो ये वो पैसा है जिसको हमने किसी भी को भी उधार दिया, तो उसका मतलब है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके अंदर कैपिटल एडवांसेस आएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसके अपने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करा लिया और हमने उसको लोन दे दिया। किस किस को दे दिया? एम्प्लॉय को दे दिया, किसी सप्लायर को दे दिया, ठीक है, तो वो हमने लोन दिया है, किसी को लिया नहीं है, लेते तो लायबिलिटी होता, दिया है तो एडवांसेस, राइट। अगला है हमारा अदर नॉन करेंट एसेट्स। इसके अंदर कोई ज़्यादा पॉइंट पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो मुझे लगता है एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो है हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड का, व्यापार का वो पैसा जो भी मिला नहीं है, मिलेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म है। और जो अगला पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो है अनमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस बोल सकते हैं, विच इज रिटर्न ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद वो रिटर्न होंगे, एडजस्ट किए जाएंगे, उन लॉस को, उन एक्सपेंस को हम लेंगे अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो ये सेकंड पॉइंट पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करिएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स के अंदर के पॉइंट देख लेते हैं। पहला है करंट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ही फोकस्ड पॉइंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की तरह बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर नेचर 12 महीने से कम की इन्वेस्टमेंट का है तो वो हमारा करंट इन्वेस्टमेंट में होगा, 12 से कम, ज़्यादा है तो वो आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट कहीं भी किया हो, प्रॉपर्टी में, शेयर में, कहीं पर भी, बट वो नेचर बता रहा है कि 12 महीने से कम का है, तो कोई बहुत खास आइडेंटिफिकेशन नेचर के अलावा नहीं होगा। इन्वेंट्री बहुत अच्छा पॉइंट है, तो उसमें रॉ मटेरियल हो गया हमारा, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया हमारा, स्टॉक इन ट्रेड हो गया, लूज टूल्स हो गया, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो गया, ये सारे पॉइंट इन्वेंट्रीज में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल हम सब जानते हैं, बिल्स रिसीवेबल और डेब्टर्स दोनों ही हमारे ट्रेड रिसीवेबल में कवर होंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो कैश फ्लो में भी तैयार हो गया हमारा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ड्राफ्ट, चेक, ये सभी चीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी कैश और कैश जैसा, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बच्चों बिल्कुल लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की तरह है, बस उसमें कैपिटल गेन एडवांसेस अगर लिख कर आएगा
तो कैपिटल एडवांसेस हमेशा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में ही होगा, लेकिन ये वो वाला लोन दिया है हमने किसी को एडवांस दिया है जो 12 महीने से कम का एडवांस दिया है, तो नेचर इसमें भी आइडेंटिफाइड होगी। और लास्ट है हमारा अदर करेंट एसेट्स। तो अदर करेंट एसेट्स में आ गया प्रीपेड, अदर में आ गया हमारा एक्यूड, वो भी कौन सा वाला एक्यूड, जो हमने एसेट्स में इंटरेस्ट एक्यूड ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट एक्यूड ऑन बोरोइंग्स, ये हमारा लायबिलिटीज में था। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट एक्यूड में भी डिफरेंस आएगा। अगर एक्यूड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ एसेट्स के साथ दिया है तो वो अदर करेंट एसेट्स में होगा, बोरोइंग्स या डिबेंचर्स या लायबिलिटीज के साथ दिया है तो वही इंटरेस्ट एक्यूड चला जाएगा लायबिलिटीज में, मतलब अदर करेंट लायबिलिटीज में वो चला जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा में एडवांस टैक्स, मतलब अगर शॉर्ट में बच्चे को कहा है कि तुम्हें कहीं कुछ ना दिखे तो वो अदर करेंट एसेट्स में लिख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट तरीके से आने वाले कॉन्सेप्ट ये हैं, प्रीपेड है, एडवांस टैक्स है, इंटरेस्ट एक्यूड ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो हमने अपनी बैलेंस शीट को हेड सब हेड को कुछ इस तरह से बताया कि हमने 2 मेजर पॉइंट में उसको डिवाइड किया। पहला था इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा था बेटा हमारा एसेट्स। फिर उसको हमने सब डिवाइड किया, हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी को 4 पार्ट्स में और एसेट्स को 2 पार्ट्स में। हमने लायबिलिटीज को, जब इक्विटी एंड लायबिलिटीज को बांटा तो शेयर होल्डर्स फंड ले लिए, नॉन करेंट लायबिलिटी ले ली, हमने करेंट लायबिलिटी ले ली, और पेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट जो कट गया है लेकिन वो भी हमने लिख लिया था, तभी उसके 4 पार्ट्स हुए। सब डिवाइड किया, उसके अंदर के पॉइंट्स पढ़े, अच्छे से उसको रेडी करिए, और फिर जब एसेट्स पे आए उसको केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉन करेंट और करेंट। उसमें हमने प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, प्लांट्स को, इंटेंजिबल, टेंजिबल हर तरीके से सीखा, इन्वेंट्री बहुत अच्छे से डन किया, और अदर करेंट वाला कॉन्सेप्ट भी। तो इसको अच्छे से करिए बच्चों। अगर वीडियो को आपने अच्छे से समझ लिया ना तो 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, पक्के से इसको रेडी कर लो, अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। वीडियो समझ में आई हो तो बच्चों ज़रूर इसको शेयर करिए, आपकी शेयरिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है और इसमें सभी के पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। थैंक यू।